आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह विषय है भाषा दोष। इसके अंतर्गत आज जिन मुद्दों को हम समझेंगे वे है भाषा दोष, उनके कारण और उपाय। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि भाषा दोष क्या है। देखिए, जब बालक बोलना सीखता है तब प्रारंभ में उसका जो उच्चारण होता है वह अस्पष्ट, अशुद्ध और अपूर्ण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी बालक के भाषा संबंधी अवयव जैसे स्वर यंत्र और मस्तिष्क के वाणी केंद्र में परिपक्वता नहीं आती है और वो विकसित नहीं होते हैं। और यही कारण होता है कि बालक जब बोलना सीखता है तब उसका जो उच्चारण है वो अस्पष्ट होता है, अपूर्ण होता है। लगभग 3 से 4 वर्ष के बालक में सामान्य रूप से उच्चारण संबंधी दोष दिखाई देते हैं और ये जो उच्चारण संबंधी दोष हमें देखने को मिलते हैं इन्हें ही हम पूर्व बाल्यावस्था के भाषा दोष कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला भाषा दोष है तुतलाना, जिसे हम भ्रष्ट उच्चारण भी कहते हैं। तुतलाना यह भाषा दोष प्रमुख रूप से दांत, ओठ, तालु या जबड़ों में कुछ दोष होने अथवा इनका सही विकास न होने के कारण देखा जाने वाला दोष है। बालक अनेक शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं, जैसे ड के स्थान पर र का प्रयोग, चूड़ी को चूरी कहना, जीभ की गलत हलचल तथा अनेक बार सामने का यदि कोई दांत गिर जाता है तो उसके कारण भी ये दोष निर्माण होते हैं। तुतलाने के विविध कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है बालक के जबड़े, होठ या फिर दांतों का सही विकास नहीं होना। दूसरा जो कारण है वो है बालक के निचले अथवा ऊपरी जबड़ों के दांत टूट जाना। तीसरा कारण है गला या जो छोटी जीभ के स्नायु है उनका आकुंचन और प्रसरण क्षमता में दोष होना। चौथा जो कारण है वो है माता पिता द्वारा भ्रष्ट उच्चारण पर प्रशंसा करना। और लास्ट जो कारण है वो है यदि माता पिता ही भ्रष्ट उच्चारण करते हैं तो बालक में भी तुतलाने के जो प्रकार है जिसे हम भाषा दोष कहते हैं ये देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रकार है भाषा दोष का वो है जल्दी जल्दी बोलना। ये जो भाषा दोष है इसमें बालक बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, जिस कारण बहुत से शब्द छूट जाते हैं अथवा उनका उच्चारण इतना तीव्रता से वो करता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि बालक क्या बोल रहा है। जल्दी जल्दी बोलने के बहुत से कारण हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि बालक का जो भाषा विकास है वो देरी से होना। दूसरा, उसके पास यदि शब्दों का संग्रह कम है तो भी बालक बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। और तीसरा, उसका मोटर कंट्रोल नहीं रहना या फिर मोटर कंट्रोल देर से होना। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से बालक जल्दी जल्दी बोलता है। तीसरा जो भाषा दोष है वो है हकलाना। इस दोष में बालक वाक्य पूर्ण नहीं कर पाता है अथवा एक ही शब्द को बार बार दोहराता है। जैसे उससे नाम लेना है, आपने वो फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की डर। इस फिल्म में आपने देखा होगा जैसे शाहरुख खान किरण का नाम लेना है तो किरण ऐसे कहता है। तो बालक जब रुक रुक के अथवा विलंब से बोलता है तो इस प्रकार के भाषा दोष को हम हकलाना कहते हैं। अब हकलाने के भी बहुत से कारण हैं। इसमें पहला कारण है बहुत अधिक उत्तेजित हो जाना। दूसरा कारण है शब्द संग्रह कम रहना। तीसरा, अगर नए स्थान पर रहने जाना है
तो भी डर के कारण बालक में ये दोष देखने को मिलता है। एक और कारण स्कूल का प्रारंभ होना। बहुत बार स्कूल प्रारंभ होने के समय बालकों को डर लगता है, जिसके कारण वे हकलाते हैं। इसके अलावा परिवार में नए बालक का आगमन होना, वाणी के अंगों के मांसपेशियों में योग्य समंजन या फिर संतुलन में कमी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये ऐसे कारण हैं जिसके कारण बालक हकलाता है। बहुत बार समायोजन में समस्या होने पर भी बालक हकलाता है। इसके अलावा यदि बालक मानसिक रूप से तनावग्रस्त है या घर का वातावरण जो कठोर अनुशासन प्रिय है या फिर घर में बहुत अधिक लाड दुलार बालक को किया जाता है, तो भी हकलाने के जो दोष है वो बालक में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हकलाने का एक और कारण है हस्तता। जैसे हमने पिछली क्लास में हस्तता ये टॉपिक पढ़ा है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जोर ज़बरदस्ती से हस्तता को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि माता पिता बालक पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो या फिर बालक से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करते हैं, तो भी बालक में ये दोष देखने को मिलता है। इसके बाद का जो भाषा दोष है वो है अस्पष्ट उच्चारण। इस दोष में उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है। इसका मुख्य कारण है जीभ के जो स्नायु है उनका अपूर्ण विकास होना या फिर उत्तेजित प्रवृत्ति बालक में होना। स्पष्ट बोलने के लिए मुंह, जीभ, गला, स्वर यंत्र और छाती, इन अवयवों में सुसूत्र हलचल होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलने के कारण शब्द उलट सुलट हो जाते हैं तथा अस्पष्ट उच्चारण होता है। जैसे जिलेबी के जगह जिबली, पतंग के बदले तपंग, हम ऐसा सुनते हैं। तो ये जो उच्चारण है, ये उच्चारण अस्पष्ट उच्चारण के अंतर्गत आता है। अस्पष्ट उच्चारण के अनेक कारण हैं, जिसके अंतर्गत एक कारण है डर, गुस्सा या दुख। यदि बालक डरा हुआ है, गुस्से में है या दुखी है, तो इस कारण से वो अस्पष्ट उच्चारण करता है। मस्तिष्क में अनेक विचार आना, अति उत्साहित होना, श्रवण दोष, क्योंकि यदि हमारी श्रवण शक्ति अच्छी नहीं है तो श्रवण दोष के कारण हम अस्पष्ट सुनते हैं और उस कारण से अस्पष्ट उच्चारण भी हम करते हैं। इसके अलावा मानसिक तनाव, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिससे बालक में अस्पष्ट उच्चारण का दोष देखने को मिलता है। अब हम ये सभी जो भाषा दोष हमने देखे हैं, इनके निराकरण के जो उपाय है वो जानेंगे। पूर्व बाल्यावस्था में भाषा दोष होना एक सामान्य बात है, क्योंकि इस अवस्था में भाषा विकास की एक नींव जो है वो रखी जाती है। किंतु जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, आयु वृद्धि के साथ भी यदि यह दोष कायम रहते हैं तो इसका दुष्परिणाम बालक के संपूर्ण विकास पर पड़ता है। अतः समय पर इन दोषों का निराकरण करना बहुत ज़रूरी है और इसके निराकरण हेतु कुछ उपाय करना आवश्यक है। ये उपाय हम अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इन्हें समझ लीजिए क्या उपाय है। सबसे पहला भाषा दोष हमने देखा था तुतलाना। यदि बालक तुतलाता है तो सबसे पहले हमें जानना है कि तुतलाने का मुख्य कारण क्या है, वो कारण जानने का प्रयास करें। बालक यदि अनुकरण या भावनिक तनाव के कारण तुतलाता है तो बालक को प्रशिक्षण द्वारा ये दोष को दूर करने में हम सफल हो सकते हैं। किसी अक्षर का उच्चारण गलत हो रहा है, इसकी ओर हमें ध्यान देना है। यदि बालक किसी अक्षर का उच्चारण गलत कर रहा है तो स्पष्ट और सही उच्चारण हमें उसे सिखाना है। किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष यदि बालक में है तो इसके लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेना है। यदि शस्त्रक्रिया की आवश्यकता है तो शस्त्रक्रिया द्वारा भी दोष दूर किया जा सकता है। इसके बाद का जो दूसरा दोष हमने देखा था वो था जल्दी जल्दी बोलना।
यदि बालक को शब्दों को धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण करना सिखाया जाए तो ये जो दोष है ये ख़त्म हो सकता है। बालक को बोलने के लिए प्रेरित करना है, बालक की जो गलतियां हैं उनको सुधारना है, बालक को सही दिशा निर्देश देना है, उसे बार बार अभ्यास कराना है और शुद्ध बोलना सिखाना है। इसके अलावा बालक का शब्द संग्रह बढ़ाने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बालक को एक अच्छा श्रोता बनाना सिखाना चाहिए। बालक यदि अच्छा श्रोता बनेगा, अच्छा सुनेगा तो अच्छा बोलेगा। बालक को बोलने के अवसर देना चाहिए और बालक के सामने वाणी संबंधी अच्छे अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। इससे बालक के भाषा दोष को हम दूर कर सकते हैं। तीसरा जो भाषा दोष हमने देखा था वो था हकलाना। हकलाना ये भाषा दोष दूर करने के उपाय के अंतर्गत फिर से हमें उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है, जैसे बालक का शब्द संग्रह बढ़ाना है, बालक को योग्य मार्गदर्शन करना है, बालक में आत्मविश्वास निर्माण करना है। यदि डॉक्टर की सलाह से उपचार करना है तो डॉक्टर की सलाह भी लेना है। कोई शारीरिक दोष है तो सलाह लेकर ही उपचार करना है। और अंतिम जो दोष हमने देखा था वो था अस्पष्ट उच्चारण। ये जो अस्पष्ट उच्चारण भाषा दोष है, इसको नष्ट करने के उपाय के अंतर्गत बालक के प्रत्येक उच्चार को स्पष्ट करना है। बालक स्पष्ट बोले इस ओर ध्यान देना है और इसके लिए उसे हमें मार्गदर्शन करना है। बालक किसी भी तनाव में नहीं होना चाहिए। हमें ये जांचते रहना है कि बालक किसी तनाव में तो नहीं है, यह जानने का निरंतर प्रयास करना है। और यदि बालक तनाव में है तो उसका तनाव दूर करना है, बालक को तनाव मुक्त रखना है। बालक को कोई भी यदि श्रवण दोष है तो उस श्रवण दोष का भी निराकरण हम कैसे कर सकते हैं ये हमें जानना है। और श्रवण दोष यदि नहीं है तो क्या कारण है जिससे बालक अस्पष्ट उच्चारण करता है, ये जानने का प्रयास हमें करना है। किसी भी प्रकार का शारीरिक दोष है तो डॉक्टर की सलाह लेकर उपचार करना है। तो आज हमने पूर्व बाल्यावस्था के भाषा दोष और उसके कारण और निराकरण के उपाय समझे हैं। अगली क्लास में हम भाषा दोष को प्रभावित करने वाले कारक आप सभी के सामने लेकर आएंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए